हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। नखरे करने वाली ननंद। मधु की शादी हो चुकी थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर पति के अलावा एक ननंद भी थी जिसका नाम था संगीता। संगीता की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके नखरे करने के चक्कर में उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। एक दिन मधु अपनी ननंद संगीता से कहती है, संगीता, मम्मी पापा तुम्हारे लिए कब का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, पर तुम्हें कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। अब तुम्हें किसी को पसंद कर लेना चाहिए। भाभी, आप क्या चाहती हैं? मैं ऐसे ही किसी ऐरे गहरे लड़के को पसंद कर लूं? नहीं नहीं संगीता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब तुम ही बता दो, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करता हो, बहुत पैसे वाला हो और मेरे नाज नखरे उठाने वाला हो। बिल्कुल हीरो जैसा होना चाहिए। तभी संगीता की माँ बोल पड़ती है, अरे रहने दे बहू, भगवान जाने इसे कैसा लड़का चाहिए। हम तो थक चुके हैं रिश्ता ढूंढते ढूंढते। क्या माँ, तुम भी भाभी की तरह शुरू हो गई? उसके बाद मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरे दूर के रिश्ते में मेरे एक मामा जी हैं। उनका एक बेटा है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है। आप चाहें तो मैं संगीता के रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। क्या पता वही उसे पसंद आ जाए। कुछ दिनों के बाद मधु के मामा जी मधु के कहने पर अपने बेटे के साथ मधु के घर आते हैं। संगीता को देखकर मधु के मामा जी कहते हैं, मुझे तो संगीता अच्छी लगी, पर अच्छा होगा कि दोनों बच्चे आपस में बात कर लें। तभी संगीता बोल पड़ती है, नहीं नहीं, अकेले में बात करने की क्या ज़रूरत है। मुझे बस सौरभ से एक ही बात पूछनी है। हाँ बेटा, पूछो। संगीता बिना संकोच के कहती है, सौरभ, क्या शादी के बाद तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहोगे? हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूँगा। तुम्हें देखकर मैंने सोचा कि तुम मुझे पसंद आ जाओगे, पर अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहकर इतने काम नहीं कर सकती। संगीता के मुंह से ये सब बात सुनकर मधु के मामा जी गुस्से से खड़े होकर मधु से कहते हैं, मधु, ये तुम्हारी ननद कैसी बातें कर रही है? अगर तुम्हें संगीता का नेचर पता था तो हमें क्यों बुलाया? बेइज्जत कराने के लिए? अच्छा हुआ हमें इसका पता चल गया। जो शादी के पहले ही अलग रहने की बात कर रही है, बाद में पता नहीं क्या क्या करेगी। ऐसा कहते ही मधु के मामा जी और उनका बेटा वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही संगीता इस रिश्ते को भी मना कर देती है। वह चाहती थी कि शादी के बाद वह अपने पति के साथ अलग घर में रहे, ताकि उसे सास ससुर की सेवा ना करनी पड़े। कुछ दिनों के बाद मधु संगीता के लिए एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी लेकर आती है। माँ जी देखिए, मैंने संगीता के लिए साड़ी लाई है। बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है। जब संगीता की कहीं शादी होगी तो सगाई में उसे यही साड़ी पहनाएंगे। तभी वहाँ पर संगीता आती है। भाभी दिखाइए तो सही, कैसी साड़ी लाए हैं? हाँ संगीता, ये देखो। भाभी, ये ओल्ड फैशन की साड़ी है। भाभी, अब ये साड़ी आप पहन लेना, क्योंकि मैं तो इसे पहनने वाली नहीं हूँ। ये कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। अरे भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता। शाम को जब मधु का पति गौरव घर आता है तो वह कहता है, माँ, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। अब मुझे और मधु को दूसरे शहर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, नौकरी भी तो ज़रूरी है। तभी संगीता बोलती है, अरे भैया की नौकरी है तो क्या हुआ, भैया जाएं, भाभी क्या करेगी वहाँ जाकर? संगीता, मधु मेरी पत्नी है, वह मेरे साथ ही रहेगी। हाँ वो बात तो ठीक है, पर पीछे से मम्मी पापा का ध्यान कौन रखेगा? अरे संगीता, तुम तो हो ना, तुम कहाँ कहीं जा रही हो? अरे भैया, आप तो दिन रात मेरी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, तो अगर मैं शादी करके चली गई तो पीछे से इनका ख्याल कौन रखेगा? सौरभ हंसते हुए कहता है, जब तक तुम्हारी शादी होगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। सौरभ के पापा सौरभ से कहते हैं, सौरभ बेटा, अब तुम भी दूसरे शहर में चले जाओगे तो इसके लिए रिश्ता कौन ढूंढेगा?
वैसे माँ, मेरी नज़र में एक रिश्ता है, मेरे दोस्त का छोटा भाई है, पर संगीता के नखरे करने के कारण मैंने कभी बात नहीं की। अरे भैया, आप भी भाभी की तरह बोल रहे हैं कि मैं नखरे करती हूँ। अपनी पसंद के बारे में बताना कोई नखरे करना होता है? माता पिता के कहने पर सौरभ के दोस्त का छोटा भाई संगीता को देखने आता है। संगीता बाहर आकर लड़के से मिलती है और उससे बातें करने लगती है। लड़का संगीता से पूछता है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताइए ना। मैं मॉडर्न ख्यालात की सोच रखती हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद संगीता कहती है, वैसे ये बताइए कि शादी के बाद आप अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। घर वालों ने सोचा ये रिश्ता भी गया हाथ से, पर संगीता ने सीधे ना नहीं की और लड़के से कहा, ठीक है, मेरे भैया आपको बता देंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है कि नहीं। इसके बाद लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़की के जाने के बाद मधु संगीता से कहती है, संगीता, लड़का तो बहुत सुंदर है और नौकरी भी अच्छी करता है, क्या तुम्हें ये भी पसंद नहीं? ये लड़का तो मुझे पसंद है, पर इसकी भी वही शर्त है कि हम उसके माँ बाप के साथ रहें। मैं इतने काम नहीं कर सकती। संगीता की माँ उसे समझाते हुए कहती है, देखो बेटा, जब तुम्हारे भाई ने कहा था कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है और वो मधु को साथ ले जाना चाहता है, तो तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता हुई ना? उसी तरह उस लड़के के भी माँ बाप हैं। मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। मैं कैसे भूल गई कि जैसी मैं सोच रखती हूँ, अगर यही सोच भाभी रखती तो आपको कौन संभालता। ऐसे ही संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शादी के लिए हाँ कर देती है। संगीता के इस फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और मधु और सौरभ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि झूठी ट्रांसफ़र का आइडिया उन दोनों का ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।